जी डियर पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू अगेन। जी आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। चलें ठीक है। अभी आ रहे पार्टिसिपेंट्स और भी, दे आर ज्वाइनिंग स्लोली। नाउ वी हैव 16 पार्टिसिपेंट्स। अभी हाफ से भी कम है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है? स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे होंगे, देन इंशाल्लाह वी स्टार्ट। तब तक मैंने स्क्रीन शेयर किया आप सबके साथ, प्लीज चेक इट। इज इट ओके? सर एक दफा क्रॉलरी रिपीट कर दीजिएगा। जी, क्रॉलरी जो थी, जो सेलो सेकंड थ्योरम था, उसी से हमने रिजल्ट लिया। सेलो सेकंड थ्योरम क्या था? एवरी पी ग्रुप इज contained इन सम सेलो पी सब ग्रुप, ये था वो। तो उसी से हमने क्रॉलरीज ये ली थी। जो फर्स्ट क्रॉलरी जो थी, आपको स्क्रीन पे नजर नहीं अभी आ रही होगी, वेट कीजिएगा। क्रॉलरी 1.4.4, एनी टू सेलो पी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी आर कंजुगेट। कोई से भी दो सेलो पी सब ग्रुप जो होंगे वो कंजुगेट होंगे, ठीक है? उसकी नोटेशन कुछ ऐसी होगी जैसे मैंने कहा था, if P1 is cello P subgroup of G, P2 is another cello P subgroup of G, then P1 is equal to P2G, इसके कंजुगेट के इक्वल होगा। और इसी तरह से P2 is equal to P1 कंजुगेट। यहाँ पे देयर एग्जिस्ट सम G belong to G, तो G और एलिमेंट होगा G का, उसके लिए ये ट्रू होगा। और क्रॉलरी 1.4.5 तो वही, एनी पी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज कंटेन्ड इन अ सेलो पी सब ग्रुप। कोई भी पी ग्रुप जिसका ऑर्डर लेस देन सेलो पी सब ग्रुप होगा, जैसे ग्रुप जी है, ठीक है? उसमें हमारे पास ऑर्डर 2⁻³ और 3 आता है। तो सेलो पी सब ग्रुप अगर पी लेता हूँ तो उसका ऑर्डर तो होगा ना 2⁻³, और पी सब ग्रुप लेता हूँ, लेट्स सपोज उसका ऑर्डर लेता हूँ P1 सब ग्रुप 2⁻²। तो ये जो P1 है ये कंटेन करेगा किसी सेलो पी सब ग्रुप, ठीक है? वो ये वाला पी भी हो सकता है, या इसके कंजुगेट लेके भी कोई पी सब ग्रुप हो सकता है, सेलो पी सब ग्रुप हो सकता है, ठीक है? यस सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ प्लीज रेज योर हैंड। आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। मोहम्मद अंसली अभी आए हैं, पहले नहीं थे आप? जी मोहम्मद अंसली, ऐसा ही है ना? जी अभी तो आपकी अटेंडेंस मार्क है। चले हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अटेंडेंस भी फिर हम चेक करते हैं कौन कौन स्टूडेंट प्रेजेंट होगा, कौन सा एब्सेंट है। वी विल चेक वंस अगेन। जी नेक्स्ट इज चलो थर्ड थ्योरम को हमने देखना, ठीक है? और यहाँ पे हीरा यूसुफ है, हीरा यूसुफ प्रेजेंट और नॉट? मोहम्मद महमूद कुरैशी हैं यहाँ पे? मोहम्मद महमूद कुरैशी नहीं है। मोहम्मद अंसली तो आ गया, ठीक है। मोहम्मद उसामा मकसूद है यहाँ पे? उसामा मकसूद, और हुआ तो प्लीज रेज योर हैंड, जिन
जिनके नाम मैं बोल रहा हूँ उनमें से कोई हुआ तो प्लीज रेज योर हैंड। जाहिद वसीम है यहाँ पे। अनसली ठीक है, आपकी अटेंडेंस होगी भी, प्लीज लोअर योर हैंड। जी अनसली ठीक है, अटेंडेंस होगी आपकी। अटेंडेंस के अलावा कुछ और करना चाहते हैं? जी अभी हम मेरे ख्याल से ज्वाइन किया है साहिल अहमद खान। साहिल आपका नेम नहीं है मेरी अटेंडेंस में। सर आपका वही इशू है सेम जो पहले था। साहिल आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं। आपका तो मुझे शो ही नहीं होता यहाँ पे। जी सलाम साहिल अलैकुम अहमद सर। खान। वालेकुम अस्सलाम। साहिल आपका, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपका प्रॉब्लम जी डिस्कस करें। सर वो ऑप्शन आ चुकी हुई है एलएम पोर्टल पर, मैंने ज्वाइन भी कर लिया। दोनों सब्जेक्ट आपके और फ्लूइड डायनामिक के, तो अभी तक आपको शायद नहीं शो हो रहा। उसमें से अटेंडेंस मैं पोर्टल पे, हाँ अटेंडेंस पोर्टल पे आपका नाम नहीं है मेरे पास। तो क्योंकि एक्चुअली मैंने अपने एडवाइजर साहब से बात की है, तो मेरा वो ज्वाइन कर चुका उन्हें हूँ अपना अपना उन्हें फिर सब्जेक्ट। दोबारा बताएं कि मैंने क्लास ज्वाइन की है इस बार भी, लेकिन जो अटेंडेंस ए पोर्टल है वहाँ पे मेरा अभी भी नेम शो नहीं हो रहा। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी ठीक है, मच। अगर वो मुझसे जी पूछेंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा हाँ आप आते हैं क्लास में, बट आपका नेम यहाँ नहीं शो हो रहा मुझे। क्योंकि एक्चुअली वो उन्होंने वो ऑप्शन ही थी आ रही पहले मेरी उस पर पोर्टल पर, अब वो आ चुकी हुई है, सब्जेक्ट भी ज्वाइन कर चुका हूँ। लेकिन अब चले मैं दोबारा उनसे Again, रब्ता कर once लेता again, you please talk to your advisor and inform him or her what is the actual situation right now. You are not present on a portal, so name is हूँ। जी not ओके। present on a portal. जी ओके, Okay. थैंक यू वेरी मच। जी समा फराज, आप क्या कहते हैं? आपको भी अनम्यूट किया, अब बोले। तो ये हाजिरी कई। हाजिरी होगी भी समा फराज आपकी। आप आ गए हैं तो आपकी हाजिरी भी होगी। ठीक है ठीक है, जी सर। चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे। आई होप स्क्रीन आप सबको शेयर मैंने किया है, ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन। इसमें सेलो थर्ड थ्योरम है, हाँ सेलो फर्स्ट थ्योरम से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था, एंड यू कैन सी दिस एग्जांपल। और कुछ क्रॉलरीज हैं, कुछ और क्रॉलरी, जैसे सेलो फर्स्ट थ्योरम से रिलेटेड एक क्रॉलरी है मेरे पास। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इसको आप चेक, एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ, यू कैन इजीली चेक। और वो क्या क्रॉलरी है? हाँ उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, बल्कि मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। ट्राई टू राइट ऑन स्क्रीन। क्रॉलरी क्या है? बाय फर्स्ट सेलो थ्योरम, a finite group G has a unique shallow P subgroup, and maybe it is equal to H if and only if H is normal in G. So according to this corollary, if we have a finite group G and if there exists only a unique shallow P subgroup, there is only one, then that shallow P subgroup is normal in a group G. और कन्वर्स अगर आप जाएंगे, if any shallow P subgroup is normal in a group G, then that shallow P subgroup is unique. ठीक है, ये क्रॉलरी भी आप लिख लें, नोट कर लें इसको। इससे रिलेटेड एग्जांपल, देयर आर मेनी मेनी एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेक S3 सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 G, इसकी को लेता हूँ, ठीक है। और इसमें इसका जो ऑर्डर होता है S3 का, वी नो क्या होगा, 3 2, क्लियर। इसके जो सेलो सब ग्रुप्स होते हैं और S3 की जो नोटेशन है वो कुछ ऐसी होती है, S3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, 1 2 3
1 3 2 1 2 1 3 2 3, ये S3 की जो एलिमेंट्स है वो उसका फॉर्मेट है। सेलो 2 सब ग्रुप P2 से इसको डिनोट करता हूँ। P2 मीन सेलो 2 सब ग्रुप। वो इसमें कितने एग्जिस्ट करते हैं देखिएगा, देखें इसका ऑर्डर 2⁻1 है तो 2 एलिमेंट्स होंगे। एक सेलो 2 सब ग्रुप इसमें इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट जो है एक और सेलो 2 सब ग्रुप है इस पे, उसको P2 डैश कह देता हूँ, मैं डैश लिख देता हूँ। उसके जो एलिमेंट्स है ये हैं, और आप इसको इजीली चेक कर लेंगे। एक और भी सेलो 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, उसको P2 डैश मैंने कह दिया। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी। वन थ्री, तो देखें हाउ मेनी सेलो पी सब ग्रुप इन दिस सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3, 3 सेलो पी सब, सेलो 2 सब ग्रुप, ये सेलो 2 सब ग्रुप है, याद रखिएगा। दीज आर सेलो 2 सब ग्रुप्स, ठीक है। हाउ मेनी 3, so if there are 3 cello 2 subgroups, then this cello p subgroup is not unique, and this is not normal in cello, this cello 2 subgroup is not normal in S3। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल की कंडीशन क्या है, यू नो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस S3, तो P के P2 कोई भी सेलो, ये देयर आर 3 सेलो 2 सबग्रुप, कोई भी सेलो 2 सबग्रुप ले, फॉर एवरी एलिमेंट चेक करें क्या ये इटसेल्फ आता है, आप देखेंगे नहीं आएगा। सो दिस इज द एग्जांपल जिसमें आप देख सकते हैं देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सेलो पी सब ग्रुप, जैसे सेलो 2 सब ग्रुप इसमें 3 एग्जिस्ट करते हैं इस S3 के लिए। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं आपको नॉर्मल की जो बात कह रहा था वो यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ये नोट कर लिया आपने, रेस कर दूं? क्यों भाई? जी, इफ्रा तो कह रही है भैया रेस कर दें, अली रजा भी कह रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स ने आई होप नोट कर लिया होगा। जी, सब कह रहे हैं जी यस। हाफिज अवैस कहते हैं जी वेट सर प्लीज, चले भी जल्दी करें। हाफिज अवैस और यहाँ पे मैं अब आपको दिखाऊंगा कि नॉर्मल सब ग्रुप इसमें जो होगा वो क्या होगा, वो यूनिक होगा। और इसको चेक आपने खुद करना है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यू कैन चेक बाय योरसेल्फ। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो मैं नॉर्मल सब ग्रुप लूंगा, सेलो सब ग्रुप, वो यूनिक भी होगा, और वो यूनिक है तो वो नॉर्मल भी होगा, ये जो क्रोलरी मैंने अभी आपको बताई है। सो नो, चले भी हाफिज अवैस कहते हैं ठीक है। तो अभी हम S3 की बात कर रहे थे ना, तो S3 को अब आपको पता है इसकी जो एलिमेंट्स वो मैंने बता दिए। इसमें A3 होता है, इसमें यू नो A3, और सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 होता है, एंड यू नो ये क्या होता है, इसमें नॉर्मल होता है S3। और यहाँ पे जो S3 का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ S3 वो क्या था, 3 2। तो A3 जो है ये कौन सा ग्रुप है इसमें, दिस A3 इज इन फैक्ट इज इक्वल टू P3, सेलो 3 सब ग्रुप होता है। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक आइडेंटिटी, यू नो दिस आइडेंटिटी, जिसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, ये मैंने नोटेशन आपको बताई हुई है, 1 2 3 ये इसका एलिमेंट होता है इसमें। और इसी तरह से इसमें 1 3 2 भी होता है, ये इसका एलिमेंट्स होते हैं। सो दिस P3 is normal in S3, and you can easily see there is only one cello 3 subgroup, ये P3 की notation है cello 3 subgroup की। So this is unique, this P3 is unique, the reason according to corollary ये नॉर्मल है, सो नॉर्मल यूनिक होगा, अगर यूनिक है तो नॉर्मल भी होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। इसको आप चेक कर सकते हैं कि A3 बल्कि AN जो होता है, मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में अब लिख देता हूँ। ये तो मैंने अभी S3 की बात की ना, आप इसको जनरलाइज कर लें। क्या जनरलाइज करने लगा हूँ, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज ऑलवेज नॉर्मल इन सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n is always normal in
सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। लकीली यहाँ पे जस्ट सेलो 3 सब ग्रुप बन गया है 3 में भी, सब के अंदर ऐसा ना हो कि वो सेलो सब ग्रुप बने n। नो, इन दिस केस S3 के केस में ये नॉर्मल सब ग्रुप है 3। ठीक है, जैसे कि हम अगर S4 लें तो S4 में सब ग्रुप तो होगा A4, बट A4 का ऑर्डर क्या होगा? A4 का ऑर्डर क्या होगा जी? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, वो क्या होता है 3, और 2 रेस्ट पावर 2 बनेगा। ठीक है, इसमें सेलो नहीं बन रहा, बट फॉर दिस केस S3 के केस में ये नॉर्मल A3 और ये यूनिक भी है। ठीक है, सो इन दिस एग्जांपल वी कैन इजीली सी S3। जी नेक्स्ट मैंने आपको बताना था व्हाट इज सेलो थर्ड थ्योरम, एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इसका भी प्रूफ है, जल्दी से हम प्रूफ भी देख लेते हैं और इसकी एप्लीकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इससे रिलेटेड एग्जांपल जो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स सी व्हाट इज सेलो थर्ड थ्योरम। सेलो थर्ड थ्योरम ये कहता है जी, स्टेटमेंट को देखेंगे आप सब खुद से भी। द थर्ड सेलो थ्योरम, this one, the number of shallow p subgroups of a finite group G is k congruent to 1 modulo p and divides the order of G। कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ सेलो पी सब ग्रुप होते हैं किसी भी फाइनल ग्रुप के, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल ली थी S3 की, ठीक है, और उसमें सेलो 2 सब ग्रुप कितने थे? हाउ मेनी सेलो 2 सब ग्रुप्स? 3 थे। 3 जो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ दिस S3 ऑर्डर, एंड वी कैन इजीली सी ये इसको डिवाइड भी करता है। ठीक है, the number of shallow p subgroups of finite group G is k that is congruent to 1 modulo p, or and this divides the order of group G। और ये जो कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन है इसमें मॉडुलो पी से हम डिवाइड करके उसके बाद हमारे पास ये होता है कि कोई भी जो नंबर k है उसको p से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट की फॉर्म में वो ये रिजल्ट आएगा। इसके स्टेटमेंट को देखें, उसके प्रूफ को भी देखना स्टार्ट करेंगे, प्रूफ में क्या गिवन है। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द प्रूफ। इसके प्रूफ को देखते हैं हम। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रूफ। प्रूफ में द थ्योरम होल्ड्स ऑब्वियसली व्हेन G हैज ओनली वन सेलो p सब ग्रुप। ठीक है ना, इफ देयर इज ओनली वन सेलो p सब ग्रुप, तो वन सेलो p सब ग्रुप क्या होगा, वो तो ऑब्वियसली उसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा G के ऑर्डर को। ये ट्रू है कि नहीं? ठीक है ना, देयर इज ओनली वन सेलो p सब ग्रुप, तो वन वन जो होता है देयर इज ओनली वन सेलो p सब ग्रुप, वो तो ग्रुप के G ऑर्डर को डिवाइड करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, सो अगर तो देयर इज ओनली वन सेलो p सब ग्रुप, तो वन ऑब्वियसली डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर G का ऑर्डर 15 भी हो तो वन तो इसको डिवाइड करता है, 1/15 इसको डिवीजन करता है वो। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी when we have more than one shallow p subgroups. In case G has at least two distinct shallow p subgroups, we assume that H is a shallow p subgroup of G। ठीक है,
अब हम यहाँ पे ये केस डिस्कस करेंगे and G has at least 2 distinct cello p subgroup, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी S3 में cello 2 सबग्रुप्स थे ना, वहाँ पे डिस्टिंक्ट भी थे, उसके एलिमेंट डिफरेंट थे, ठीक है, कुछ मैच करते, आइडेंटिटी सेम था, बाकी जो उसका एलिमेंट वो डिफरेंट थे उसमें. So if in case G has at least 2 distinct cello p subgroups, we assume that H is a cello p subgroup of G. ठीक है, अब हम क्या assume कर रहे हैं यहाँ पे, H क्या है, H belong to cello p subgroup of G. यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ इसकी नोटेशन, सब ग्रुप है, और P1 एंड सो ऑन अप टू PT जितने भी होंगे, और आर ऑल द अदर सेलो पी सब ग्रुप ऑफ G. ये भी पूरा का अगर मैं सेट लूं, ये भी सेट किससे बिलोंग करता है, सेलो पी सब ग्रुप से. और यहाँ पे ये कह रहा है कि उसमें मोर देन वन सेलो पी सब ग्रुप जो है ना ये एग्जिस्ट कर रहे हैं. यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहा है, ये केस हम डिस्कस करने लगे. ये यहाँ तक बात ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, clear to everyone? I need your feedback, yes or no. चलें जी, सना कह रही हैं ठीक है, शाहजेब गुल कह रहा है ठीक है, तबस्सुम कहती हैं ठीक है, तबस्सुम काफ़ी इंटरेस्ट लेके पढ़ती हैं ग्रुप थ्योरी और सना भी, और बाकी स्टूडेंट्स भी लेते हैं, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है अभी, आई थिंक तबस्सुम और सना जो है, जी एम आई राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरी असेसमेंट रॉन्ग भी हो सकती है. एनी हाउ नेक्स्ट देखते हैं फिर हम. अब हमने क्या किया, हमने एक सेलो पी सब ग्रुप लिया H, और हमने कहा कि देयर एग्जिस्ट सम अदर सेलो पी सब ग्रुप लाइक P1 P2 एंड सो ऑन Pn. So now we will see according to the theorem अप्लाई करेंगे फिर. This is the beauty of group theory कि एक चीज को प्रूफ करने के लिए we need many theorems, many other results we need. Theorem 1.3.3 implies, और वो क्या थ्योरम है, प्लीज चेक ऑन योर बुक्स कि इसी का जो 1.3.3 जो थ्योरम है कहाँ पे ढूंढे भी आप सब भी, और मैं भी देख रहा हूँ. यस, आई गॉट इट ऑन पेज 11, वहां पे ये थ्योरम है हमारे पास. और थ्योरम क्या है वहां पे, उसी को सेम यहाँ पे हमने अप्लाई करना है. थ्योरम वहां पे क्या है, H इज सब ग्रुप ऑफ G, एंड ये एक नोटेशन है, कैपिटल M लिख लेता हूँ मैं इसको, S1 and so on ST is a set of subsets of G. ठीक है, ये सबसेट है और सब ग्रुप के लिए भी ये फुलफिल होता है. देन क्या है फिर, दिस M is equal to M1 union and so on union of M N, and where Mi जो हमारे पास each Mi है, where Mi is the set of all elements of M, ये जितने भी elements of M में which are mutually age conjugate, जो आपस में म्यूचुअली एज कंजुगेट है, मीन्स कि एज में से कोई एलिमेंट लें, फॉर एग्जांपल S1 लिया, ठीक है, और कोई हमने और एलिमेंट लिया S2, और एज में से कोई एलिमेंट लिया, उसका कंजुगेट S1 के इक्वल आ गया. S3 कोई एलिमेंट लिया, उसका कोई और एलिमेंट लिया, H1 पहले कह लें, फिर H2 कह लें, फिर इनमें से किसी के इक्वल आ गया, एंड सो ऑन, ये सेट बनता जाएगा. And for distinct I and J, any element of Mi is H conjugate to no element of Mj. ठीक है, कि अगर I और J डिस्टिंक्ट हैं, I नॉट इक्वल टू J, तो हम ये भी कह सकते हैं कि Mi is नॉट इक्वल टू Mj. ये जो सेट बनेगा ये डिस्टिंक्ट हमारे पास होंगे. Now we will apply this theorem 1.3.3 implies that. अब ये हमारे पास भी कुछ ऐसा केस है, कैसा केस है देखें, हमारे पास सेट है ये वाला P1 P2 एंड सो ऑन PT, ये आप कह लें कि S1 S2 एंड ST के सेम. ठीक है, उसने M नोटेशन यूज किया यहाँ पे,
ये x की फॉर्म में हम यूज करेंगे, और ये x किसके इक्वल होगा? यूनियन x1 x2 एंड सो ऑन xn, जैसा कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ दिस वन। और ये क्या है? इज द यूनियन ऑफ डिसजॉइंट क्लासेस ऑफ AH कंजुगेट सब ग्रुप्स। जैसे यहाँ पे AH इज सब ग्रुप ऑफ G, यहाँ पे तो AH सब ग्रुप G का है ना, चलो P सब ग्रुप जो है, तो इसमें से एलिमेंट लेके ये इसकी नोटेशन आ जाएगी इस तरह से। इसी थ्योरम को हमने अप्लाई किया दिस वन, तो ये रिजल्ट हमारे पास बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या करना है हमने? लेट करते हैं पी आई बिलोंग टू दिस कैपिटल एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 मीन्स के P1 बिलोंग्स टू x1, P2 बिलोंग टू x2 एंड सो ऑन, मे बी PT बिलोंग टू दिस, T तो नहीं, यहाँ पे N है, PN बिलोंग टू XN, ये कहना चाह रहा है। देन वी हैव बाय थ्योरम 1.3.2, वो थ्योरम क्या कहता है वो आप खुद से चेक करें। 1.3.2 के नंबर ऑफ AH कंजुगेट, वो जो था वो इसके इक्वल है, उस थ्योरम को आप चेक कर लें। नंबर ऑफ AH कंजुगेट इस तरह से फॉर्मेट होगा हमारे पास। ठीक है, कि अगर कोई आपके पास हमारे पास कोई एक ग्रुप है, उसका एक सब ग्रुप लेते हैं, तो उसके नंबर ऑफ कंजुगेट सब ग्रुप फाइंड आउट करने, तो उसका एक फार्मूला आप कह लें ये था, जो थ्योरम 1.3.2 में, उसमें आप चेक करें, उसने दिया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपने इसको चेक कर लिया होगा, वहां पे वो थ्योरम दिया हुआ है। नो नेक्स्ट क्या कहता है? इफ दिस एक्स आई इज इक्वल टू 1, कौन सा एक्स आई? दिस वन, दिस इज इक्वल टू 1 मीन्स के एक्स आई, इसका जो नंबर ऑफ कंजुगेट सब ग्रुप H N H P I इज इक्वल टू 1। व्हाट डज इट मीन? ये कब 1 हो सकता है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? when H is equal to नॉर्मलाइजर NH/PI, इसके इक्वल होगा। ठीक है, एंड वी नो ये जो XI ये कंजुगेट सब ग्रुप कंटेन करता है, एंड PI, this PI belong to XI। if this XI is equal to 1, what does it mean? this implies ये जो सेट था XI, इसके पास सिर्फ एक ही सब ग्रुप है, वो कौन से वाला? जस्ट PI, एक ही होगा जस्ट। if this is equal to PI if this is equal to PI, then what does it mean? इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे यहाँ से भी रिजल्ट हमें मिल रहा है, इसको और इसको इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा PI इज इक्वल टू H ओनली, जो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है हेंस, और PI इज इक्वल टू HI विच इज नॉट पॉसिबल। हमें पता है कि हमारे पास एक सेलो P सब ग्रुप H था, और इसके अलावा मैनी सब ग्रुप्स थे ये वाले। सो दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू, कि ये 1 नहीं हम ले सकते, इसमें सिर्फ एक नहीं होगा, मोर देन 1 होंगे। ठीक है यहाँ तक जी डियर स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट क्या करता है? ओके, इफ दिस इज नॉट इज इक्वल टू 1, दिस इज नॉट पॉसिबल विच इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू सम P रेज़्ड टू पावर DI होगा हमारे पास। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ कंजुगेट सब ग्रुप PI के होंगे
वो प्राइम की पावर की फॉर्म में। वो कैसे प्राइम की पावर की फॉर्म में? ऑब्वियसली द ऑर्डर ऑफ एज इज सम p रेज टू पावर अल्फा होगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजर क्या है? एन एच पी ऑफ आई, दिस इज सब ग्रुप ऑफ एच होगा। और नॉर्मलाइजर का जो ऑर्डर है ये मैक्सिमम पी अल्फा के इक्वल नहीं है बोल सकता, क्योंकि 1 के इक्वल नहीं है। इसका ऑर्डर पी बीटा होगा एंड दिस बीटा इज लेस देन अल्फा होगा। सो दिस इज द रीजन हियर एक्स आई इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर, जो इसका इंडेक्स लिया हमने वो हमारे पास p रेस्ट पावर डी आई होगा, और यहाँ पे डी आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। द रीजन कि ये 1 के इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इज इक्वल टू 1। ये हमने ऊपर कंट्राडिक्शन थी हमारे पास अगर 1 लेते थे। एज इज इक्वल टू p आ गया था, बट वी नो हियर p1 p2 pt एंड एज इज डिफरेंट सेलो p सब ग्रुप्स, नॉट द सेम। तो एंड पे रिजल्ट क्या होगा? कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास जो रिजल्ट इसका आएगा, वी कैन सी द सम, ये जो x है, वेयर इज x, जहां पे हमने x को लिखा था, दिस x, ठीक है, दिस कैपिटल X इज इक्वल टू x1 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन xt। अगर इसका ऑर्डर लें, ऑर्डर ऑफ दिस x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ x1 प्लस सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ xt, एंड वी नो xi इज इक्वल टू नो p रेज टू पावर di। तो इन सब का सम करेंगे ऑब्वियसली, तो वो क्या होगा? हमारे पास p की फॉर्म में होगा, p रेज टू पावर समथिंग होगा। उसको हम लिख सकते हैं जैसे p रेज टू पावर जैसे 5 हो, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता ना, 5p। क्यों भी ठीक लिखा है या गलत लिखा है मैंने? रॉन्ग तो नहीं है? यस इट इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू आई थिंक। लेकिन हम किसी मल्टीपल फॉर्म में p को लिख सकते हैं, तो यहाँ पे उसने यही लिखा है कि k p की फॉर्म में आएगा। ये जो सारे x हमारे पास, जो x1 प्लस सो ऑन प्लस x, अगर आपके पास ये n है, इन सबको जब प्लस करेंगे, मे बी दिस इज p रेज पावर d1, p रेज पावर d2 एंड सो ऑन प्लस p रेज पावर dn, ठीक है। तो ये सब सम हो जाएंगे d1 प्लस सो ऑन dn। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं k टाइम्स p, कोई k टाइम्स p बनेगा, उसके इक्वल होगा। ठीक है, और इसको मैं ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ, आई थिंक मे बी इट इज ट्रू। जैसे 2 रेज टू पावर 3 हो तो ये क्या बनता है? 8। मैं इसको लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 2, इस तरह के फॉर्मेट बनेगा। या 2 रेज टू पावर अगर मैं लिखूँ 2 रेज टू पावर 4 लिखूँगा, 16 होता है, ठीक है। सो आई कैन राइट इट 8 टाइम्स 2, yes I can write, you can see this is true, and k is a natural number, k कोई नेचुरल नंबर होगा जी, ठीक है यहाँ तक। जी हाफिज अवैस हामिद कह रहे हैं रॉन्ग। हाँ वो रॉन्ग था जो मैंने पहले लिखा था। क्यों हाफिज अवैस? जो मैंने 5 p रेस्ट पावर 5 इक्वल 5p वो रॉन्ग था। अब जो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल दी हैं 2 रेस्ट पावर 3, जिसको 8 है, वी कैन राइट 4 टाइम्स 2, या 2 रेस्ट पावर 4 है तो 16 आएगा, उसको मैं लिख सकता हूँ 8 टाइम्स 2। ये तो ठीक है ना? और इसी तरह से उसने लिखा k टाइम्स p, हाँ पहले वाला रॉन्ग था। वो तो मुझे भी पता चल गया था, अचानक सडन मैंने लिखा था तो वो रॉन्ग था। सो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला? देयरफॉर जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, देयरफॉर द नंबर ऑफ सेलो p सब ग्रुप ऑफ g इज इक्वल टू, अब देखें कितने नंबर ऑफ सेलो p सब ग्रुप्स बनते हैं? एक तो h जो है, एक तो ये, और अभी जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो कितने हैं? kp। तो टोटल कितने हो गए? kp और एक ये 1 इज इक्वल टू 1 प्लस kp, ठीक है ना? तो ये आ गया। तो फिर क्या कहता है? देन इट फॉलोज फ्रॉम थ्योरम 1.3.2, 1.3.2 क्या रिजल्ट है? आप इसको देखें रिजल्ट को,
मैं भी इसको चेक करता हूँ क्या लिखा हुआ है 1.3.2 अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट। आप भी अपने बुक्स पे देख लें, अपने नोट्स पे चेक करें 1.3.2 रिजल्ट। यस, द नंबर ऑफ एच कंजुगेट, ठीक है, एन जो होता है उसकी बात कर रहा है, और उसके बाद उसने कहा है और कौन से रिजल्ट्स को कंबाइन करें साथ। आल्सो वी नीड टू यूज क्रॉलरी 1.4.3 1.4.3 इससे ऊपर वाला जो थ्योरम था हमारा सेकंड सेलो थ्योरम, उसकी जो क्रॉलरीज जो मैंने आपको 2 क्रॉलरीज बताई थी उसके अकॉर्डिंग, और बाय यूजिंग लैग्रेंजेस थ्योरम उसको भी आप देख सकते हैं। जो इंडेक्स होता है वी नो जी नॉर्मलाइजर एन जी एच, दिस इंडेक्स हमने पढ़ा हुआ है, दिस इंडेक्स आल्सो डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। तो यहाँ पे भी ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस के पी, द नंबर ऑफ कंजुगेट सब ग्रुप ऑफ एच इज इक्वल टू 1 प्लस के पी, एंड दिस 1 प्लस के पी क्या करेगा, डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। ये तो उसने लिखा है that 1 plus kp divides the order of group G. And what is the statement of theorem? कि जो कंजुगेट सब ग्रुप्स हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ सेलो पी सब ग्रुप्स जो होते हैं वो किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास सेलो थर्ड थ्योरम था, डेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रुप थ्योरी। द नंबर ऑफ सेलो पी सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज के, और वो किसके इक्वल होंगे ये रिजल्ट हम यूज करेंगे जब आप अभी एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। डेट इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हेन मॉडुलो पी, मींस के वो जो नंबर ऑफ सेलो पी सब ग्रुप्स के हैं, ठीक है, जो के है जब उसको पी डिवाइड करेगा इस के को, तो ये कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 के इक्वल आना चाहिए। इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको भी एक एग्जांपल करवाता हूँ कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं दिस थ्योरम जो उसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है, और वो क्या एग्जांपल है, लेट्स सी इट। इसको थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, जूम इन कहेंगे जूम आउट कहेंगे जी। एग्जांपल क्या है, लेट्स सी एग्जांपल ऑफ दिस थर्ड थ्योरम। अगर हमने चेक करना है कि कौन कौन से सेलो सब ग्रुप, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेलो सब ग्रुप एग्जिस्ट, उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। लेट करते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 120 एंड दिस इज इक्वल टू 2 raised to power 3, 3 and 5। सो अकॉर्डिंग टू सेलो फर्स्ट थ्योरम इसमें कौन कौन से सेलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, सेलो 2 सब ग्रुप, सेलो 3 सब ग्रुप एंड सेलो 5 सब ग्रुप। सो वी wish to find out number of सेलो, अभी हम किसी एक सेलो सब ग्रुप की बात करेंगे, सेलो 5 सब ग्रुप्स of G। we wish to find out number of सेलो 5 सब ग्रुप of G। आप सेलो 2 सब ग्रुप भी फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेलो 2 सब ग्रुप्स। यू कैन आल्सो फाइंड नंबर ऑफ सेलो 3 सब ग्रुप। यहाँ पे जस्ट अभी मैं ले रहा हूँ, वी जस्ट नीड विश टू फाइंड द नंबर ऑफ सेलो 5 सब ग्रुप ऑफ G हैज, जो उसके पास होंगे वो हम फाइंड करना चाहते हैं। लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ सेलो 5 सब ग्रुप वी विल डिनोट बाय n5, ठीक है। n मीन नंबर, 5 मीन सेलो 5 सब ग्रुप, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलो 5 सब ग्रुप्स ऑफ G। तो थर्ड थ्योरम क्या कहता है, बाय थर्ड सेलो थ्योरम we must have that फर्स्ट थर्ड सेलो थ्योरम क्या कहता है, नंबर ऑफ सेलो 5 सब ग्रुप कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P, और मॉडुलो P यहाँ पे क्या है 5 है,
और ये क्या करता है, नंबर ऑफ सेलो 5 सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, जो क्या होगा 24। तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 है। सो सिंस ये जो नंबर ऑफ सेलो 5 सब ग्रुप जो 24 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 को नहीं 2⁻³ एंड 3 वो 24 बनेगा, और ये भी ग्रुप के ऑर्डर में आता है। वी मस्ट हैव कौन कौन से नंबर जो हैं जो 124 को डिवाइड करते हैं। n5 किस किस से बिलोंग कर सकता है, वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है। 1 हो सकता है, ठीक है, एक मीन्स के 1 भी 24 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी 24 को डिवाइड कर सकता है, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 12 भी एंड 24। इसके अलावा भी कोई और नंबर है जो 24 को डिवाइड करेंगे, चेक करें। आई थिंक नो, कोई और नहीं है। 7 नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, 11 भी नहीं करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो जूम आउट किया हमने इसको, बता रहे स्टूडेंट्स मुझे सर ये जूम आउट होगा। सो जो नंबर ऑफ सेलो 5 सब ग्रुप जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे मीन्स के 24, वो कौन कौन से नंबर पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। बट वी नो बाय थर्ड सेलो थ्योरम द ओनली congruent टू, क्योंकि हमने तो ये चेक करना है कि n5 congruent टू 1 मॉडुलो 5, वो कौन कौन से इनमें से नंबर है जो हमें ये देंगे रिमाइंडर, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। यस वी नो द ओनली congruent टू, ये जस्ट वैसे ही मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे द ओनली congruent टू 1 मॉडुलो 5 आर, वो कौन कौन से हैं, 1 congruent टू 1, एक तो 1 पॉसिबिलिटी है तो 1 हो सकता है। और क्या हो सकता है, कौन सा नंबर है जिसको हम 5 से डिवाइड करें इन नंबर में से तो हमें 1 मिले। 2 को करें नो, 3 को नो, 4 को नो, 6 यस, व्हेन वी विल डिवाइड 6 बाय 5 तो हमें 1 मिलेगा, तो कौन सा होगा फिर 6, 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5। 8 को करेंगे तो 3 मिलता है, 12 को करें तो 2 मिलता है, 24 को करें तो 4 मिलता है। सो द ओनली नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ सेलो 5 सब ग्रुप वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, या तो वो 1 होगा या फिर 6 होगा। तो इसके नीचे आप कमेंट्स लिखेंगे, मेरे पास अब जगह नहीं है, मैं या तो इसको रेज कर दूं, बताएं रेज कर दूं, आई वांट टू राइट समथिंग मोर। जी 25 इज द डिवाइजर 24, यस शाजिब यू आर राइट, बट हम ये चेक कर रहे हैं कि मॉडुलो 5 जब हम इसको करेंगे 5 से डिवाइड करने के बाद 1 कहाँ कहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आता है, 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं वो कौन कौन से नंबर है। तो वो एक तो 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ जाता है, यस दिस इज ट्रू। और दूसरे क्या है, 6 को जब 5 से डिवाइड करें तो 1 मिलता है हमें, बाकी किसी भी नंबर को आप डिवाइड करके देखें वो नहीं है हमारे पास 1। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, आई ट्राई टू राइट एट द बॉटम ऑफ दिस पेज, यहाँ पे सो सो चले मैं इसको सो यहाँ पे इसको मैं लाइन लगा देता हूँ, रिजल्ट जो इस पे हमें फाइनल क्या मिलता है, सो G has either 1 और 6 सेलो 5 सब ग्रुप, वो हम फिर चेक कर सकते हैं, यू नो वो कौन कौन से, या तो वो 1 होगा या फिर वो 6 होंगे। 6 सेलो 5 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे जब जी का ऑर्डर क्या होगा 120 होगा बाय यूजिंग सेलो थर्ड थ्योरम।
तो देखें इसको अप्लाई किया। अभी हमें ये नहीं पता कि जी की जो प्रेजेंटेशन है, जी में एलिमेंट्स कैसे हैं। नो, अभी हमने जस्ट ऑर्डर को लिया है और ऑर्डर से हम जज कर रहे हैं कि उसके पास कितने सेलो 5 सब ग्रुप या सेलो, या आप इसी को क्वेश्चन को यू कैन आल्सो एक्सटेंड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व फॉर सेलो 3 सब ग्रुप, सेलो 2 सब ग्रुप, एंड यू कैन आल्सो टेक एनी अदर ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर ले लें और आप उसको यूज करते हुए सेलो थर्ड थ्योरम को वी कैन इजीली फाइंड, यहाँ से गैस हम कर सकते हैं कितने हमारे पास नंबर ऑफ सेलो सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अरेज कर दूं इसको मैं। अब एक और एग्जांपल आपको करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सब कह रहे थे कि सर एग्जांपल्स होने चाहिए, तो मैंने सोचा चलें साथ इसमें एग्जांपल भी आपको ऐड करते जाते हैं। ऑल्सो एग्जांपल में आई ट्राई टू tell you by again using Shallow third theorem जी डियर स्टूडेंट्स, अरेज कर दूं इसको मैं, कर रहा हूँ भाई, सॉरी, ठीक है ना। ये लें, ये जस्ट वन क्लिक और अरेज, वेरी इजी। व्हाइट बोर्ड पे तो बहुत डस्टर के सामने काम करना पड़ता है। जी वन मोर एग्जांपल उजार कहते हैं, चले एक और एग्जांपल देते हैं। देयर आर मैनी एग्जांपल, बेटा एग्जांपल बहुत सारी हैं, मैंने आपको कहा कि आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं, आप कुछ बुक्स पे, कुछ इंटरनेट पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थ्योरी आपको समझ आनी चाहिए, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चलना चाहिए कि रिजल्ट्स हम कैसे बनाते हैं। दे विल हेल्प यू नॉट ओनली इन ग्रुप थ्योरी, ये आपको हेल्प करेंगे बाकी फील्ड में भी, कि आपने थ्योरी को कैसे डील करना है, कैसे रिजल्ट्स को यूज करते हैं, कैसे चीज़ों को प्रूव किया जाता है। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड अप टू ग्रुप थ्योरी, और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और आप इसको अप्लाई करेंगे इन द अदर सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जी वन मोर एग्जांपल, चलिए इसमें मैं ऐड करता हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन वी चेक अ सिंपल ग्रुप, और नॉर्मल ग्रुप की भी बात इसमें मैं करूंगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। दिस इज वन मोर एग्जांपल, और इसमें हम चेक करेंगे, इसकी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2540, देखिए काफी बड़ा इसका ऑर्डर है, मीन्स कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, 2540 एलिमेंट्स, कैन नॉट बी सिंपल। ये तो स्टेटमेंट है, क्या इज इट ट्रू कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2540 कैन नॉट बी अ सिंपल? सिंपल मीन व्हाट डज इट मीन? कोई बताएगा आप में से सिंपल क्या होगा? अगर ये सिंपल नहीं है तो क्या होगा इसमें? जी जी, सिंपल क्या होता है बताएगा? सिंपल ग्रुप ऐसा होता है भाई, सो रहे हो जाग रहे हो सब, पहले तो ये बताओ मुझे, ऑल ऑफ यू आर स्लीपिंग और अवेकिंग? जाग रहे हैं भाई, जाग रहे हैं, कह रहे हैं सर जाग रहे हैं। चलें, जाग रहे हैं तो फिर मुझे बताएं। जी, तो फिर बताएं क्या होता है? आंसर नहीं आ रहा माइंड में, तो मैंने बताया था सिंपल ग्रुप ऐसा होता है बेटा कि जिस ग्रुप में जस्ट इटसेल्फ नॉर्मल सब ग्रुप ओवर ग्रुप, और जस्ट आइडेंटिटी ग्रुप जो होता है, ठीक है, ट्रिवियल ग्रुप जो होता है वो उसका नॉर्मल हो, अदर देन दीज टू सब ग्रुप नो नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट। ठीक है, कि कोई और प्रॉपर सब ग्रुप जो है वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। साहिल कुछ पूछना चाहते हैं, साहिल अहमद, क्योंकि अभी मुझे नोटिफिकेशन शो हुआ है। साहिल, अनम्यूट करूं आपको?
क्यों विसाइल? अच्छा सॉरी, ये कह रहे हैं कि भाई मिस्टेक हुआ आपसे, चले कोई बात नहीं, इट्स ओके, इंसान से गलतियां होती हैं और हमें उससे सीखना भी चाहिए, गलतियों से भी इंसान जिंदगी में सीखता है, आपको पता है। चले नहीं हो, अभी मैं बात कर रहा था सिंपल ग्रुप की। तो सिंपल ग्रुप क्या होता है कि ऐसा ग्रुप जिसमें क्या होता है, नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करे। तो हमने यही देखना है, ठीक है। जल्दी से हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। आई थिंक शॉर्ट टाइम है, मैं कुछ आपसे बात भी करना चाह रहा था, वो मैं एंड पे करूंगा। तो इसको हम पहले प्रूव कर लेते हैं जी। इसका जो ऑर्डर है ग्रुप जी का, एक ग्रुप ऑफ, इसको हम जी ले लेते हैं। लेट्स सपोज जी इज अ ग्रुप हुज ऑर्डर इज 2540। और इसको अगर हम फैक्टराइज करें और प्राइम्स की पावर की फॉर्म में लिखे तो चेक कीजिएगा यही बनता है जो मैं लिख रहा हूँ। मे बी आई एम रॉन्ग, मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है, चेक करें क्या यही प्राइम की पावर बनता है और ये 2540 बन जाता है। चेक इट। देन जी हैज, कौन कौन से सेलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे? सेलो सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर्स, कौन कौन से ऑर्डर के सब सेलो सब ग्रुप्स होंगे? 2⁻², 5 एंड 127। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सिंपल है या नहीं। हमें क्या चेक करना पड़ेगा? इफ इट इज नॉट सिंपल देन देयर इज नो यूनिक सेलो सब ग्रुप। ठीक है, मीन्स कि अगर हमें इसको ये प्रूव करना है कि इट इज नॉट सिंपल, वी नीड टू प्रूव एनी वन ऑफ दिस सेलो सब ग्रुप इज नॉर्मल इन ग्रुप जी। क्यों भाई, मैं ठीक कह रहा हूं? अगर हमें ये प्रूव करना है कि दिस ग्रुप इज नॉट सिंपल, देन वी नीड टू शो दैट दीज सेलो सब ग्रुप, इनमें से कोई भी सेलो सब ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए उसमें? नॉर्मल। ये प्रॉपर नॉर्म सब ग्रुप है ना, सेलो सब ग्रुप। if these shallow subgroup, if any one of these shallow subgroup is normal in group G, then group G will not be a simple group by the definition. और मैंने आपको बताया था by the corollary of shallow first theorem, if a normal subgroup, if a shallow subgroup is normal in a group G, then that shallow subgroup is unique, and if unique shallow subgroup, then that shallow subgroup will be normal in a group G. ठीक है, तो इसी को हम यूज करेंगे, इसी डेफिनेशन को। तो इसमें से कौन सा लेता हूँ ये चेक करना पड़ता है, क्योंकि मैं इस यहाँ पे तो सोल्यूशन के फॉर्म में क्वेश्चन है ना, तो इसलिए आपको एक रिदम नजर आएगा। बट यू नीड टू चेक फॉर सेलो 2 सब ग्रुप, सेलो 5 सब ग्रुप, सेलो 127 सब ग्रुप, तीनों को लिए चेक करना पड़ेगा। मे बी किसी एक के लिए हमें पता चले, मैं तो डायरेक्ट वही लूंगा जो इस क्वेश्चन को प्रूव कर देगा। ठीक है, सो द नंबर ऑफ सेलो 127 सब ग्रुप्स इज, कितने नंबर ऑफ सेलो 127 सब ग्रुप्स होने चाहिए? अभी जो हमने सेलोस थर्ड थ्योरम में देखा था वो क्या फॉर्मेट था, माइंड में लेके आए। क्या लिखा था? 1 प्लस के पी, ये लिखा था ना। और ये किसके इक्वल होगा? 1 प्लस 127 के। जी, एम आई राइट? क्या ये जो मैंने लिखा है, जो अभी हमने सेलो थर्ड थ्योरम में किया था, उसी के अकॉर्डिंग है ना? ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमने ये प्रूफ किया था आपके सामने 1 प्लस के पी, और वो डिवाइड करता था ग्रुप के ऑर्डर को, उसी के अकॉर्डिंग मैंने किया इसको, देखें। सो दिस नंबर, ये जो दिस नंबर 1 प्लस 127 के डिवाइड्स, किसको डिवाइड करेगा? ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जी जो हमने किया था, और दिस इज इक्वल टू, यू मे बी राइट, 2540। जी, अब आपके लिए एक चेक है, आप अभी तो टाइम शॉर्ट है, इसको आप बाद में चेक कर लीजिएगा। ठीक है,
इट इज़ ईजी टू चेक, अब आपने इसको चेक कर लेना बाद में, इट इज़ ईजी, और साथ साथ अगर आप चेक कर सकते हैं इट इज़ वेल एंड गुड। इट इज़ ईजी टू चेक दैट फॉर नो वैल्यू of k other than k is equal to 0, कि मैं हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है k is equal to 0 जिसके लिए ये इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब आप चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं? पुट करें, k को 1 पुट करें तो 127 प्लस 1 128, क्या 128 2540 को डिवाइड करता है? नो। k को 2 पुट करके चेक करें, 3 करें, 4 करें, 5 एंड सो ऑन, चेक करते जाएं, कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगी। जस्ट k इज इक्वल टू 0, जब k 0 होगा तो 1 होगा, ऑब्वियसली 1 डिवाइड 2540, 1 तो हर एक का डिवाइजर होता है, हर एक नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। सो 1 प्लस 127k यही जो है किसको डिवाइड करेगा? ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी फॉर k इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितने सेलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा? k 0 हो जाए, इफ k is 0, हाउ मेनी सेलो 5 सब ग्रुप्स? 10। there is a unique shallow 127 subgroup, 127 सबग्रुप, ठीक है। और अगर ये यूनिक है, कोई बताएगा हमें से, ये जो सेलो 127 सबग्रुप इफ इट इज यूनिक, तो ये क्या होगा जी के अंदर? जी, बाय द क्रॉलरी, इफ दिस shallow subgroup 127 127 shallow subgroup is unique, then what will be the format of this subgroup in G? जी, इफ्रा कहती है नॉर्मल होगा, वेरी नाइस। मोहम्मद इरफान भी कहते हैं नॉर्मल होगा। तो जब नॉर्मल होगा, दिस इज प्रॉपर सब ग्रुप। सो इफ इट इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, सो व्हाट यू विल से अबाउट ग्रुप जी? क्या जी फिर सिंपल होगा? इफ दिस 127 shallow subgroup is normal in a group G, so what you will say about the group G whose order is 2540? Is it simple group or not? Not simple, ठीक है। फहीम तबस्सुम सना कहते हैं जी इट इज नॉट सिंपल, सो आप लिख लें फिर, हेंस जी कैन नॉट बी सिंपल। क्यों? इसकी रीजन क्या है? आप इसके नीचे भी मैंने नॉर्मल नहीं लिखा, यू कैन ऐड बाय योरसेल्फ, ठीक है। आप इसमें ऐड कर लें आप। So thus there is a unique cell of 127 subgroup that is normal in G. That is normal in G. Hence लिखे, hence G cannot be simple group whose order is 2540. जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है यहाँ तक। So by using, देखिए, by using first shallow theorem, by using third theorem, we check a group whose order is 2540, means 2540 elements in a group is not a simple group. The reason, we have a shallow 127 subgroup that is unique and that is normal in a group G, and this shallow 127 subgroup is a proper subgroup of G, and if it is proper, then how can we say the group G whose order is 2540 is a simple? It's not a simple group. ये तो हम प्रूव करना चाह रहे। जी स्टूडेंट्स, ठीक है यहाँ तक। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। एक छोटा सा काम आपको असाइन कर देता हूँ ताकि यू नो कि आपके मसल स्ट्रांग हो, यू विल डू बाय योरसेल्फ, आपको भी कुछ हैबिट डेवलप हो काम करने की। और इसमें जो थ्योरम 1.4.7 है वो प्रूफ फॉर्म में, वो आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हुई तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जहाँ भी आपका प्रॉब्लम हुआ, बट इट इज़ वेरी इजी।
मैं इसको थोड़ा जूम इन करूंगा, पहले जूम आउट किया था, अब जूम इन कर रहा हूँ। थ्योरम 1.4.7 देखें। स्टेटमेंट में हाँ आपको बता देता हूँ स्टेटमेंट क्या है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम। इफ n इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ एन जी पी, मीन्स के ये जो नॉर्मलाइजर है, इट्स मीन हमारे पास दिस n इज इक्वल टू एन जी पी, ये एक ऐसा सब ग्रुप है ग्रुप जी का जिसके पास डेट हैव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी डेट गिव्स अस p कंजुगेट ऑफ p इज इक्वल टू p। क्योंकि ये आपको डेफिनेशन पता है ये कैसा एक होगा हमारे पास। दिस ये जो इसका ग्रुप का स्ट्रक्चर है सब ग्रुप का एन जी पी, इसके पास ऐसे एलिमेंट्स होंगे जी से, जी बिलोंग टू जी सच डैट p ऑफ g इज इक्वल टू p। ये ऐसा हमारे पास एक सब ग्रुप है एंड दिस इज सब ग्रुप ऑफ g एन जी पी इज सब ग्रुप ऑफ g। और यहाँ उसने लिखा हुआ इज द नॉर्मलाइजर ऑफ द सेलो p सब ग्रुप ऑफ g एंड इफ दिस सेलो p सब ग्रुप एंड इट्स नॉर्मलाइजर, इसकी बात कर रहा है, ये किसी एच सब ग्रुप में या जी में कंटेन करता है, किसी सब ग्रुप में कंटेन करता है, देन द नॉर्मलाइजर ऑफ दैट सब ग्रुप जो चलो पी सब ग्रुप को भी कंटेन करे, नॉर्मलाइजर को भी कंटेन करे, जब उसका नॉर्मलाइजर लेते हैं तो वो एच के इटसेल्फ आ जाता है। ये हमने प्रूव करना है। द नॉर्मलाइजर of this H is equal to H when this H contains cello P subgroup and also the normalizer of cello P subgroup। और ये सबग्रुप हो G का, ये G भी हो सकता है इट्स क्योंकि सबग्रुप इसका नोटेशन है। ठीक हो गया। दिस इज वेरी, उसने प्रूफ किया हो या ये आपने खुद से देखना है कि उसने कैसे प्रूफ किया। और वो क्या करेगा, एलिमेंट्स प्रूफ करेगा कि जो H में एलिमेंट बिलोंग करते हैं, जो H का अगर हम कंजुगेट लेंगे वो सारे के सारे जो ई जी में से एलिमेंट वो एच ई में से होंगे और वो एच के इक्वल आ जाएंगे। इसको आप खुद से प्रूफ कर लेंगे। ये एक असाइनमेंट है, इसको नोट कर लें आप। ये प्रूफ अब आपके इंक्लूड है, ठीक है। इसको आप, दिस इज फॉर यू, ये एक्सरसाइज 1 है, इसको आपने, दिस इज योर असाइनमेंट। असाइनमेंट जो 2 है इसमें डालने क्वेश्चन। और ये क्या स्टेटमेंट है देखें, लेट जी इज इक्वल टू ए बी ए साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप, यू नो साइक्लिक मीन्स किसमें ऐसा सब ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है दैट इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, देन एनी सेलो पी सब ग्रुप ऑफ जी, कोई भी सेलो पी सब ग्रुप जो है मस्ट बी कंटेन्ड इन आइदर ए और बी। कहता है या तो जो भी सेलो पी सब ग्रुप लेंगे, ठीक है, तो या तो वो सब ग्रुप ए के अंदर होगा या फिर बी के अंदर होगा। ये नहीं हो सकता कि दोनों दोनों में उसके कुछ एलिमेंट उधर हो कुछ उधर हो, नो। या तो वो सारे का सारा जो सेलो पी सब ग्रुप है ए के अंदर होगा या फिर बी के अंदर होगा। यू नो साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो अबिलियन। और मैंने आपको बताया था एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। शायद ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन आप सबको मैंने प्रूफ करने को, स्टेटमेंट मैंने आपको दिया था और असाइनमेंट में ये क्वेश्चन शायद दिया हुआ है, दैट प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। ठीक है, उसका भी इसमें यूज होगा, उसको भी याद रखिएगा। और इसी के आगे उसने एक और हिंट भी दिया है, that is also very helpful result in group theory। a primary cyclic group, प्राइमरी साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, जिसका ऑर्डर p रेज़्ड टू पावर अल्फा हो, कोई प्राइम की पावर जस्ट हो, जैसे 2 की पावर हो, 3 की पावर हो, 4 तो नहीं है प्राइम, 5 की पावर हो, 7 की पावर हो, प्राइम जो भी 11 की पावर हो, 13 की पावर हो, इस फॉर्म में अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, देन दैट साइक्लिक ग्रुप, दैट साइक्लिक ग्रुप, इस स्टेटमेंट में पढ़ता जा रहा हूँ और साथ आप, आई होप आप लोग देख रहे होंगे, इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया, सॉरी। हिंट में ए प्राइमरी साइक्लिक ग्रुप of order p raised to alpha has only one subgroup of order p raised to power beta। ठीक है, जो भी प्राइमरी साइक्लिक ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल g is a group whose order is p raised to power alpha, then g has only one subgroup of order p raised to power beta। और ये मैक्सिमल सबग्रुप होता है, इसके पास सिर्फ एक ही सबग्रुप होगा g such that the order of h is equal to p raised to power बीटा। प्राइम की p है ना, जब भी प्राइम ग्रुप होता है उसके सारे सब ग्रुप p रेज़्ड टू पावर समथिंग के फॉर्म में होते हैं। तो कहता है दैट इज ओनली यूनिक, वन मीन यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है साइक्लिक ग्रुप का, ये आपने प्रूव करना। ठीक है, ए प्राइमरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज़्ड टू पावर अल्फा
has only one subgroup of order p raised to power beta. टाइम शॉर्ट है क्योंकि क्लास का टाइम एंड होने में I think there is just only maybe 7 to 8 minutes. ये कोई क्वेश्चन है आज जो हमने लेक्चर, there are 2 lectures. In both of these 2 lecture, if you have any question, कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। अच्छा, मैं एक और भी चीज़ सोच रहा था, आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट, और आप सबको अनम्यूट करने से पहले आप सब अपने आप को म्यूट रखें। मे भी आप ऑब्वियसली हम घरों में होते हैं सम टाइम, कुछ फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो फिर शोर शराबा आता है, ठीक है। मैं तो अपने घर वालों को कहता हूँ तो भाई मेरी क्लास होने वाली है, भाई आप भी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास अभी चल रही है इस वीक में हमारा, फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, तो उन्हें बता के आता हूँ भाई मेरी क्लास होने वाली है, शोर शराबा ना करना, ये चीज़ें भी ना चलाना जिनसे शोर होगा। आई होप कि आप सब भी कुछ ऐसा कमेंट्स देते होंगे, बिकॉज वी आर इन होम, और घरों में तो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, फैमिलीज भी हैं। कोरोना की वजह से इन दिस पेंडेमिक वी आर इन होम एंड वी आर ट्राई टू डिलीवरिंग द लेक्चर्स टू ऑल ऑफ यू, शेयरिंग द नॉलेज कि आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर से सीखें। जी, आप वाले नहीं मानते, फ़हीम अमीन तो मेरे भी सम टाइम नहीं मानते भाई, मेरे भी ऐसे ही बच्चे नहीं सम टाइम मानते, वो शोर-शराबा शुरू हो जाता है, फिर बंद दरवाजे करके बैठ के तो आप लोगों को लेक्चर देना पड़ता है, तो फिर भी सम टाइम दरवाज़ा नॉक हो रहा होता है, बाबा जान। जैसे आप भी माशाल्लाह मैरिड होंगे और ये सारी चीज़ें आप समझते हैं, वी आर लिविंग द सेम सिस्टम, ठीक है? जी, आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो यकीनन मुझे कुछ आवाज़ें भी आएँगी पीछे से, लेकिन ट्राई करें अपने आप को आप सब म्यूट रखें। नाउ ऑल ऑफ यू आर अनम्यूट, ठीक है? मैं आपसे ये शेयर करने वाला था, अब आप सब अपने आप को खुद से म्यूट कर लें, ठीक है? म्यूट करें, जिसने बात करनी होगी वन बाय वन वो अनम्यूट करे। जैसे आयशा बदर है, फैसल है, मुदस्सिर है, ये सब अभी अनम्यूट हो चुके हैं। नाउ ऑल ऑफ यू हैव द राइट टू म्यूट और अनम्यूट टू योरसेल्फ, अब आपके हाथ में है। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी कहा कि बात करता हूँ आप सबसे, चलें पढ़ तो लिया हमने। कोई क्वेश्चन है पहले ये बताएं आज से रिलेटेड, कुछ पूछना चाहते हैं? सर जो हमने पहले नो वाली सर। एग्जांपल नहीं की जी जी जिसमें ऑर्डर ऑफ चीज इक्वल टू 120 था, जी जी, तो उसमें n5 डिवाइड्स 24 लिखा हुआ है ना आपने, हाँ जी, तो सर ग्रुप वहाँ का पे n ऑर्डर तो डिवाइडेड बाय 120, 120 भी कर सकते हैं ना? सर 120 ही आएगा मेरे ख्याल। चले 120 इसको कर दें तब भी ठीक रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? क्या आएगी? सर आपने 24 कैसे लिखा था? आप 120 कर देना, हमने बल्कि स्टेटमेंट तो यही थी कि द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जी डिवाइड द ऑर्डर ऑफ, हो सकता है बाय मैंने जानबूझ के ऐसे किया होता, आप लोग भी मुझे कुछ बताएं। मैंने वहाँ पे वाकई लिखा था द ऑर्डर ऑफ n5 डिवाइड्स द 24, बट हमें लिखना चाहिए 120, ऐसा ही है ना? तो जब 120 करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएंगे नंबर, तो चेक करें कितना सेट बनेगा, और इसमें से फिर भी 1 और 6 ही आता है या कुछ और भी आते हैं, चेक करें तो बस। जी सर। हाँ, तो वो सेट बनाए फिर से n5, अब किस को 120 को कौन कौन से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 तो मैंने लिख दिया, 5 भी लिख दिया मैंने, लिखे इसमें 5 भी, 6 भी, 7 देखें होता है कि नहीं, 8 9 भी चेक करें, 10 भी होगा, ये सारे अब चेक करें, सारे सेट में वो नंबर्स लिखे और फिर दोबारा चेक करें कि फिर हमें कॉन्ग्रुएंट 1 कौन कौन से मिलते हैं, 1 और 6 होता है या कोई एक्सटेंड हो जाता है, चेक करें। वेरी नाइस, गुड। जी सर, थैंक यू। अच्छा अभी तब तक मैं ये बात करना चाह रहा था कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये आपके मार्क्स हैं उसके, कि मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि अगर आप सबको एक तो मैंने चॉइस दी है कि आप पेपर प्रेजेंट कर दें, सेकंड ऑप्शन में आप मेरे माइंड में अभी आ रहा था जब ब्रेक पे हम गए थे, अगर आप लोगों को ये जो टॉपिक हमने किए हैं इसी को असाइन कर दूं कि आप इसको प्रेजेंट करें विद एग्जांपल्स, ठीक है? जैसे आपको टॉपिक असाइन कर देता हूँ जो हमने ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड पढ़ा अभी तक, ग्रुप्स बन जाएं, उनमें ये टॉपिक असाइन कर दूं और वो प्रेजेंट करें वंस अगेन, आप भी क्या आपकी लर्निंग हुई, आपने क्या सीखा, ये कैसा रहेगा? कासिम अली कुछ कहना चाहता है। जी कासिम अली, अपने आप को अनम्यूट करें बाय योरसेल्फ। जी, आप सबसे सजेशन ले रहा हूँ। सादी सर अकबर कहती हैं,
सर पेपर की निस्बत टॉपिक ज्यादा सही रहेंगे, टॉपिक प्रेजेंट कर देंगे। ये पेपर के अलावा भी आपकी लर्निंग और ज्यादा हो जाएगी। अब आप खुद से गो थ्रू होंगे चीज़ों में से तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एंड इट इज़ ट्रू डैट कि जब आप किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम करते हैं कि आप 100% चीज़ों को आप ग्रैब नहीं कर पाते। सो व्हेन यू विल वंस अगेन यू विल रिवाइज बाय योरसेल्फ, देन आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड ट्राई योर इंटरेस्ट विल क्रिएट मोर इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सर जी जी बच्चे। सर आपने ना सिलो पे ग्रुप में जब बीआई को 1 रेट किया था, उसके बाद सर आपने बताया था सर वो P1 कैसे आया था, उसके बाद इंडेक्स 1 सर यहाँ से समझ नहीं आई थी। अब पता नहीं आप कहाँ कौन से टॉपिक कौन से थ्योरम की बात कर रही हैं। सर सिलो सेकंड में सर जहाँ पे Sec- बीआई को हमने 1 लिया था ना आपने जी जी सेलो सेलो सेकंड सर जहाँ पे लिखा थ्योरम। है सिंस B1 टू BT सर वहाँ पे आपने बीआई को जब 1 लिया था उसके बाद सर फिर आपने किया था P1 इंटरसेक्शन एक्सा इनवर्स। सर यहाँ से समझ नहीं आया कि वो P1 कैसे आया था, फिर जब P1 देखे ना वो कि वो हाँ देखिए ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ BI इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ P1 जी और P1 इंटरसेक्शन XI रेज़्ड टू पावर -1 PXI। अगर इसको 1 के इक्वल लिखें सो व्हाट डज इट मीन, वो जो राइट साइड पे आपके पास है P1 इंटरसेक्शन XI -1 PXI वो किसके इक्वल होगा तो ये 1 हो सकता है P1 के। जी तभी पॉसिबिलिटी है ना। 1 कब होगा, डिवीजन कब होती है 1, ये भी इंडेक्स की बात हो रही है ऑर्डर की। तो 5/5 तभी 1 आएगा ना। अगर ये 5/5 है तो उनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। तो P1 जी इसके इक्वल होगा। जब इक्वल है इट्स मीन इंटरसेक्शन में जब कोई चीज किसी के इक्वल आती है ऑब्वियसली जो चीज कॉमन आती है वो मिनिमम है पहले से या एटलीस्ट उसके इक्वल है। जी तो यही तो लिखा था आपने देखें। एंड हेंस P1 कंटेन्स इन XI इनवर्स PXI जी ठीक कि है इसके सर। जितने भी एलिमेंट्स है P1 के वो उसमें कंटेन करेंगे क्योंकि उसका जब इनका इंटरसेक्शन लिया तो वो P1 के इक्वल हमने लिया था। तो P1 के इक्वल है ऑब्वियसली सारे के सारा उसमें कंटेन करेगा। जी सर। ठीक है जी। जी चलें ये भी बात होगी। कासिम अली क्या कहना चाहते हो भाई, अनम्यूट कर लो अपने आप को। अली रजा आप भी 1/1 एक साथ नहीं बोलेंगे 1/1। जी कासिम अली और अली रजा हाँ जी बताएं। ये जो बात मैंने की है टॉपिक असाइन करना ये कैसी रहेगी? ये टॉपिक असाइन करने भी मार्क्स मिलेंगे ऑब्वियसली, वही प्रेजेंटेशन उसी में है। जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने पेपर प्रेजेंट करना है वो पेपर कर ले। चले एक और ऑप्शन रख देता हूँ, देयर आर 3 ऑप्शंस। जो कहते हैं हमने पेपर प्रेजेंट करना है वो पेपर कर ले। जो कहना चाहता है नो सर मैं पेपर नहीं चाहता, आई वांट टू प्रेजेंट दीज टॉपिक्स, तो फिर उनको मैं टॉपिक असाइन कर देता हूँ। क्या ख्याल है, ऐसा ठीक है? अली रजा मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगा, आपके पास राइट है, खुद अनम्यूट करो, मैं नहीं अब करूंगा। ठीक हो गया? चले भी अब आपने ऐसा करना है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ गए हैं यस सर ऐसा ठीक है। तो फिर ऐसा करेंगे ये जो मुदस्सिर सुहेल कैन यू लिसन मी, यहाँ पे हो आप? मुदस्सिर सुहेल हाँ हो भी इधर आप? पार्टिसिपेंट्स में मुझे तो शो नहीं हो रहे। जी मुदस्सिर सुहेल की किसको साथ हेल्प कौन करेगा? मैं नहीं चाहता आपकी सबकी क्लास है तो एक बंदे पे ही आप सारा काम उसी पे डाल दें। कोई और साथ वॉलंटियर उसके साथ मिल जाए ताकि उससे कोऑर्डिनेट करें। जी एनीवन ऑल ऑफ यू। तबस्सुम तबस्सुम निसार तबस्सुम निसार किधर हैं आप? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। तबस्सुम जी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। तबस्सुम या अली रजा भी थे। तबस्सुम अपने आप को करें अनम्यूट भाई, अब तो आपके पास राइट्स हैं सबके पास। चले कासिम भी कह रहा है मैं हेल्प करूंगा साथ में और तबस्सुम भी कह रहे तो आप सब मिलके आज लिस्ट बना लें। नहीं हो रहा भाई ये लो मैं फिर अनम्यूट कर रहा हूँ। तबस्सुम आपको ये ले चेक करें अब हुई आप अनम्यूट? जी सर हो गया हूँ। तो ठीक है फिर तबस्सुम पहले तो ये बताइए आपने वो चेक किया जो आप क्वेश्चन था हमारा
सर उसमें 1 और 6 ही आता है जस्ट। चले बाकी ठीक नहीं है, आता। अगर वो मैंने 24 किया उसको आप करेक्शन कर लें सब, और वो 24 नहीं है ऑब्वियसली, वो फिर ऑर्डर्स का जो था 120 था, तो उसमें और सेट जो है ना वो सेट इंक्रीज हो जाएगा नंबर, लेकिन चेक करने से वही रिजल्ट मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब आप तबस्सुम आपने और सुहेल चाहे तो उसे कोऑर्डिनेट करें, आज लिस्ट को प्रिपेयर करके जिन्होंने टॉपिक अस्सलाम वालेकुम प्रेजेंट सर। करना है, वालेकुम सलाम, जिन्होंने टॉपिक प्रेजेंट करना है उनके सामने लिख दीजिएगा टॉपिक, फिर टॉपिक मैं खुद असाइन करूँ। जिन्होंने पेपर प्रेजेंट करना है उनके सामने लिख दीजिएगा पेपर, और आपने ये भी बताना है कि नेक्स्ट लेक्चर में डेट के साथ के नेक्स्ट लेक्चर में कौन स्टूडेंट्स प्रेजेंट करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट आप डाल दें 42 हैं, तो 6 लेक्चर्स पे डिवाइड करें। हाँ तो ये बनते हैं, कोई कितने बनेंगे आप वो खुद देख लीजिएगा। 2-2 ठीक है जी ग्रुप सर, ये आएंगे मुदस्सिर जी कासिम आप क्या कहते हैं? के 8 साथ स्टूडेंट्स इंशाल्लाह पर। ये लिस्ट बनाते हैं ना आज। हाँ तो वो बना के तो शेयर कर देना मुझे भाई, अब वो हमने ठीक है काम सर। खत्म करना है। मिड मिड से आगे तकरीबन मिड हमारा हो चुका है। आप लोगों ने कहा सर मिड के बाद, अब मिड एग्जाम यू नो सर ड्यू टू अगर दिस पेंडेमिक, कोई पेपर और टॉपिक दोनों प्रेजेंट कर दे तो उसको मार्क्स किस हिसाब से मिलेंगे? उसको मार्क्स बेटा इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा ना, कि फिर टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है ना कि टाइमिंग कितनी है हमारे पास। ये तो नहीं कि आपने लोगों ने सिर्फ आपने प्रेजेंट करना, हमने बाकी ये टॉपिक्स को चॉइस भी में है कवर या करना। फिर दोनों के चॉइस में रखते हैं हम, चॉइस में रखते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। दोनों चॉइस में चीज़ों रखते में हैं? फिर ठीक वो है, टाइम टाइम भी तो चाहिए ना हमें। चलें, सही है सर, ठीक है। ठीक है, ये अब चॉइस आप के लोगों साथ। ने इस पे मैं और मजीद बात नहीं करना चाहता। मैंने काफ़ी आप यू नो कि मैंने इसको ओपन कर दिया है, अब आप आपस में करके तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है और सर। अटेंडेंस जो है मैं स्टूडेंट्स के देख रहा हूँ, इनमें से कुछ स्टूडेंट अगर प्रेजेंट है तो मुझे बता दें। लेक्चर एंड हो चुका है और आई नो यू हैव अनदर लेक्चर आफ्टर दिस। मैं अटेंडेंस जो स्टूडेंट एब्सेंट थे उनमें से कोई प्रेजेंट है तो मुझे बताएं। हीरा यूसुफ है यहाँ पे, हीरा यूसुफ, और मुदस्सिर महमूद कुरैशी है यहाँ पे, नहीं है। मोहम्मद उसामा मकसूद है यहाँ पे, और जाहिद जाहिद वसीम है, ये पहले एब्सेंट थे। हीरा यूसुफ, हीरा यूसुफ तो हीरा यूसुफ आप प्रेजेंट है, आप बताती क्यों नहीं भाई? अभी आप आई हैं, पहले लेक्चर में नहीं थी आप। जी डियर स्टूडेंट्स, टाइम यू नो द टाइम इज मोर देन 12:15 राइट नाउ। जी कोमल आप क्या कहना चाहती हैं? फिर उसके बाद मैं साहिल की भी बात सुनूंगा। हाँ जी, जो भी आपको में से अनम्यूट पहले कर ले वो बात कर ले मेरे से। हाँ भी साहिल क्या कहते हो? सर बोलो। काइंडली एक रिक्वेस्ट है आपसे, जी जी जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था काइंडली इस तरह कर सकते हैं इस लेक्चर भी, ताकि ये थोड़े बहुत सारे पॉइंट लेक्चर है जो। अपलोड होंगे, जो जब ऑनलाइन की बात होती है तो फिर अपलोड होंगे, डोंट वरी, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे। चलें सर, थैंक यू। और जब भी मैं भी ऑनलाइन, इसी हाँ टॉपिक को जब भी, ज्यादा जी तरजीह दे रहा हूँ, जब भी मतलब टॉपिक ज्यादा बेस्ट क्लास रहेगा। ऑनलाइन होगी उसके रिकॉर्डेड लेक्चर इंशाल्लाह आई विल अपलोड ऑन LMS। चलें, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। जी कोमल आप क्या कहते हैं, बोलें। कोमल अनम्यूट करो भाई अपने आप को, कि मैं करूं? ये लो कर दिया मैंने, देखो। जी सर, मेरा यही कहना था, इंटरनेट ना आज काफी मसला कर रहा है, तो अटेंडेंस का इशू है कोई, आप देख ले। सेकंड क्लास की लग गई है। मेरी भी अटेंडेंस लगा दे सर। जी लगा दी मेरी हुई भी है। हीरा यूसुफ आपकी भी अभी लगा दी है मैंने। फर्स्ट क्लास में आप सर नहीं थी, मेरे सेकंड की मेरी मैंने। पिछले लेक्चर की भी है। लास्ट टाइम भी पिछ- अटेंडेंस के टाइम ही मेरा नेट ड्रॉप हो गया था। तो या तो किसी को आप कह देती और तभी बता देती सर में थी, अब तो उसका राइट्स नहीं है मेरे पास, अभी की मैंने लगा दी। ठीक है, इस लेक्चर की मैंने लगा दी आपकी। जब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ आप लोग शेयर कर लिया करें कि आप ज्वाइन कर रहे हैं और डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ताकि फिर मैं उसको इन चीज़ों को अपने माइंड में रखूं। जी डियर स्टूडेंट्स, कोई और बात? ठीक है, मैं क्लास एंड करने वाला हूँ। सना क्या कहना चाहती हैं? सना बोले आप। जी बताएं भाई, गुलाम सना बिनते जाहिद। जी सना आप अनम्यूट है, आपकी आवाज़ बहुत कम है, मैं नहीं सुन पा रहा। आई एम नॉट एबल टू लिसन योर वॉइस, इट इज़ वेरी लो।
जी सना ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा माइक के पास हो जाएं, या अगर आपका सिस्टम है तो सिस्टम को पास करें, कुछ भी करें। गुलाम फातिमा आप क्या कहना चाहती हैं? बोले, आपको अनम्यूट कर दिया है, जल्दी से बता दें गुलाम सर मैं फातिमा। ये कह रही हूँ कि अगर कोई पेपर लेता है तो क्या उसने सारा पेपर एक स्टूडेंट ने करना है प्रेजेंट, जी मतलब ग्रुप बताया था, वाइज है पेपर? ग्रुप में डिवाइड कर ले, 3 स्टूडेंट्स में करने डिवाइड। जी सर, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं ना सर? वो मैंने टेक्स्ट जी भी कहा किया तो था है, तो वो उसका। जी कहा जी तो है सर मैंने, ठीक है, आई थैंक यू। रिपीटेड many टाइम दिस आइडिया यू कैन से। ठीक है, अब आपस में डिवाइड कर लें, मिल के पेपर को रीड आउट करें। जी सना आप क्या कहना चाहती हैं? फिर अगेन आई अनम्यूट टू यू सना बिनते जाहिद, चेक करें, आपका वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। एग्जांपल वाले आप टॉपिक कह रहे हैं, हम कुछ करेंगे या आप देंगे हमें? थोड़ा ऊंचा बोलें, और थोड़ा सा ऊंचा बोलें, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही ठीक। सर मैं कह रही हूँ ये जो एग्जांपल वाले आप कह रहे हैं ये हम खुद डिसाइड करेंगे या आप हमें असाइन करेंगे? कौन सी एग्जांपल्स? आपने 2 चॉइसेस रखी है ना, यहाँ पे पेपर प्रेजेंट करेंगे। हाँ, जो टॉपिक दूंगा उससे रिलेटेड एग्जांपल आप खुद ढूंढेंगे, वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड एग्जांपल आप खुद ढूंढेंगे। सर टॉपिक क्या आप खुद देंगे? टॉपिक मैं असाइन करूंगा, मे बी फॉर एग्जांपल अगर मैं नहीं असाइन करता, कुछ स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट सेम टॉपिक ले लें तो फायदा क्या हुआ? तो सारा का सारा सिलेबस गो थ्रू हो जाए ना फिर। ठीक है, चले भी, मैं एक लेक्चर एंड करने वाला हूँ अब। गुलाम फातिमा से भी बात हो गई, सादिया अकबर भी कुछ कहना चाहती हैं। जी सादिया बोलें आप। सर टॉपिक एक सिंगल पर्सन प्रेजेंट करेगा या ग्रुप में ही करेंगे? अगर आप ग्रुप बनाती है तो ग्रुप के अकॉर्डिंग टॉपिक दूंगा, उसमें ज़्यादा कर दूंगा। अगर सिंगल होगा तो उसको उस तरह से दूंगा। चलें ठीक ये है। तो मेरे पास जैसे जब लिस्ट आएगी तो उसमें उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को मैनेज करूंगा। अभी आई विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल द लिस्ट, और उसके बाद फिर जी मिड एग्ज़ाम अभी इससे रिलेटेड अभी तो वो पोस्टपोन्ड है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हुई मिड की एग्ज़ाम की तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है जी, मैं एंड करने वाला हूँ अब। अभी भी कोमल ने रेज हैंड किया। कोमल क्या कहते हैं आप? बोले। जी सर, मैंने यही कहना था कि अगर हम पेपर लेते हैं तो वो आप कह रहे हैं कि ग्रुप में अगर लेते हैं तो उसको डिवाइड करेंगे, तो सर हम बकायदा पेपर के जो जिसने जो जो पार्ट लिया होगा उसको हम टाइप करके आपको सेंड करेंगे फाइल बना के। नहीं, सेंड नहीं करना। जैसे ये मैं स्लाइड शो करता हूँ ना, जिस तरह से मैं जी प्रेजेंट करता हूँ, आपको बताता हूँ, टीच करता हूँ, ऐसे आपने प्रेजेंट करना है, और ऐसे तो टॉपिक वही। भी प्रेजेंट करना है। जी सर, मतलब कि हमने अपना पेपर यहाँ पे शो कराना होगा और फिर जो हाँ, जो जिसका आप होगा। अपना ठीक है सर। पेपर ऐसे ही इसको शो करेंगे जैसे मैं बुक शो करता हूँ, तो आप एक्सप्लेन कर दें ये हमने, उसमें आप चीज़ों को ऐसे आप ही अंडरलाइन करें, लिखना चाहते हैं लिखें ओके सर, थैंक एज यू। यू। और अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं स्लाइड्स, इट्स अप टू यू, आप वो कर लें, आई हैव नो इशू। जितना वो ठीक है कहते हैं सर। गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जी जैसे सर, आप ओके। प्रेजेंट करोगे वैसे ही फिर ठीक हो गया। जी स्क्रीन ओके शेयर सर। करेंगे आप सब। स्क्रीन शेयर करने के साथ उज़ैर खान, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ऐसे ही, इस तरह से आपने चीज़ों को मैनेज करना है। चले भी, लेक्चर एंड करने वाला हूँ। आई नो योर नेक्स्ट क्लास इज एट 12:30 आई थिंक। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इनको रिवाइज करें चीज़ों को, और कोशिश करें अच्छे काम करें हम सब मिलके दुनिया में, क्योंकि ये भी एक आजमाइश की जगह है। पढ़ने के साथ साथ मैंने मैंने अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन अस, उनको भी हमने ख्याल करना है। ठीक है, ये भी इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी शुड ओबे द कमांडमेंट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। हमें उसको भी साथ साथ अपने माइंड में रखना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू।